और मेरे से छोटा भाई ट्रेडिशनल मार्केट में छोटी-मोटी दुकान कर रहा था। उसके बाद बीच में वो भी ग्राम प्रधान रहा। उसके बाद छोटा भाई ने भी 12वीं पास करके आज आर्मी में है, इंजीनियर रेजिमेंट में है और सब साथियों सब बाहर हैं। मेरे से छोटा वाला श्रीनगर में सेटल है, सबसे छोटा वाला चंडीगढ़ में सेटल है और बहिनें भी सब बाहर, कोई दिल्ली, कोई देहरादून, मैं अकेला घर में हूँ। क्योंकि ज़वाबदारियाँ भी ज़्यादा थी। फिर मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई उसी, मैं ये नहीं बोलता हूँ नौकरी खराब है, नौकरी दोस्तों कभी खराब नहीं है। इसी नौकरी में मैंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, कोर्स भी करवाया और एक स्थिति ऐसी आई जो मेरी फ़ौज की कमाई 26 साल की थी, वो खाली हो गई बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और करने में। तो फिर मैं सोचा मैं पेंशन से गुज़ारा कर लूँ। इसी दौरान मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में जो हमारी कोर सिटी है अगस्त्यमुनि में ट्रेडिशनल मार्केट में दुकान खोली। तो साथियों ट्रेडिशनल मार्केट में बड़े चैलेंज हैं। कुछ दिन तो चली दुकान, ठीक चली, बाद में जो है एक से एक दुकानें बड़ी हो गई और मेरे को मजबूर बस वो दुकान बंद करनी पड़ी। उसके बाद बंद करने के बाद मैं नज़दीक अपने बाज़ार सिरसौर में आया, तो लोगों को देखता, कोई ताश खेले, कोई कुछ खेले। 1 महीने में ऐसे रहा, मेरे को लगा नहीं क्या करूँ? फिर मैंने जो है सिरसौर में एक छोटी-सी शॉप डाल दी, चलो भाई टाइम पास करते रहेंगे। जैसे सभी बोलते हैं कि टाइम पास के लिए डाल दी। संयोगवश मेरा छोटा भाई भगवान सिंह पंवार जी एक दिन मेरी दुकान में आए और उन्होंने मेरे को ये सिस्टम बताया। सिस्टम बताने के बाद उन्होंने मेरे को बोला तुम आरसीएम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट लिए और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने संतोष रावत सर को दे दिए। संतोष रावत सर ने मेरी आईडी लगा दी और उसके बाद संतोष रावत सर से मेरी बातचीत होती रही। फिर क्या हुआ, संतोष रावत से बातचीत करते हुए उन्होंने और डिटेल में इसका मेरे को विजन बताया और मेरे को डिस्प्ले वॉल खोलने का अवगत कराया, डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए। तो साथियों उसी बीच संतोष सर ने मेरी मुलाकात टेक्निकल अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत सर से करवाई। तो सर भी आए, तो बोला एक इसको मिनी पिकअप सेंटर खोलते हैं, 1.5 लाख करीबन से मिनी पिकअप सेंटर खोलते हैं। और सर की मौजूदगी में हमने वो पिकअप सेंटर, मिनी पिकअप सेंटर खोला, जिसका फीता सर ने काटा और काफ़ी भीड़-भड़ाका हुआ, काफ़ी लोग हुआ। तो मेरी पीयूसी पे मेरी मिनी पीयूसी पे मैठाणी सर की पीयूसी से उस टाइम सामान आता था। तो टीमें ज़्यादा थी, उस टाइम इधर पिकअप सेंटर नहीं थे, ना ही गुप्तकाशी में था, ना ही अगस्त्यमुनि में था, तिलवाड़ा में था और रुद्रप्रयाग में था। तो चला कुछ दिन ठीक चला, पर प्रॉब्लम ये आई कि मैं बिलिंग करने के लिए क्या करता था, मैठाणी सर को दे देता, फिर कहीं लफड़े पड़ जाते थे, कहीं बिलिंग नहीं होती थी। तो सर ने मेरे को सुजेस्ट किया कि पंवार जी आप जो है पीयूसी खोलो। फिर मैं बताया सर क्या करना पड़ेगा, सर ने ऐसे-ऐसे करो, ये करो और डॉक्यूमेंट बनवाए और पीयूसी खुलवा दी। तब तक मेरा इस सिस्टम में कुछ विज़न नहीं था कि ये क्या है। मैं साधारण पीयूसी खोलने के बाद भी उसको ट्रेडिशनल मार्केट की दुकान ही समझ रहा था कि दुकान है, जैसा ये 8% के लिए काम कर रहा था। फिर ऐसे करते-करते संतोष राउत सर मेरे को बताते रहे, तो संतोष राउत सर ने मेरे को बताया, बोला पंवार जी आप क्या है बिगिनर हो गए। चलो मेरे को पता नहीं क्या बिगिनर हुआ फूल मालाओं से स्वागत हुआ। उसके बाद 2 महीने बाद फिर बोला आप स्टार्टर बन गए। मैंने कहा यार पहले बिगिनर आप स्टार्टर, ये क्या फिर भी मेरे को पता नहीं था। चलो वो भी हुआ। फिर संतोष रावत सर जो है मेरे को बताते रहे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इतना बिज़नेस ये होता, इतना बिज़नेस ये होता है। चलो वो सारा काम-धाम करता रहा। तो अब सीखने का मौका, संतोष सर ने बोला मैं फलानी जगह होम मीटिंग कर रहा हूँ, आपको मेरे साथ आना है। मैंने बोला दुकान कौन छोड़ेगा? बोला दुकान बंद कर दो और उसमें ग्रुप में डाल दो, कल पीयूसी बंद रहेगी। चलो ठीक है वो भी। तो उनके साथ मैं सीखता रहा। तो क्या होता है संतोष सर मेरे को बोलते पंवार जी आप प्लान दिखाओ। मैं बोलता प्लान तो मेरे को नहीं आता। बोला आपने ऐसे-ऐसे बताना। तो बताता ऐसे गोले बनाता और छोड़ता। फिर संतोष राउत सर, अरे पंवार जी अच्छा इतना अच्छा प्लान बताया, ये बताया। अ, फिर उसके बाद संतोष सर खड़े होते, उस प्लान को फिर दोबारा बताते और तब मैं देखता यार मैंने कितनी गलती कर दी।
तो संतोष रावत सर का इतना वो है इसमें मेरे को सिखाने में जिसका कोई सीमा नहीं होती है। जो मैं गलत किया संतोष राउत सर ने मेरा हौसला बढ़ाया और उसी हौसले के बदौलत आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 शब्द बोल सकता हूँ। साथियों वैसे अपनी आर्मी में भी क्लासें ली वो अलग है और ये सिस्टम अलग है। ये सिस्टम सीखना चाहे कोई टीचर है, डॉक्टर है, जैसे हमारे सेमिनारों में बोलते ही वो शिक्षा अलग है और ये अलग है। तो उसमें भी हम पारंगत थे। जो आर्मी के अंदर जो हमारी क्लासें चलती उसमें भी कमी नहीं थी। पर वो भी सिस्टम से चलती थी, ये भी सिस्टम पर सिस्टम अलग-अलग था। तो ये मेरी कहानी कुछ ऐसी थी। सिस्टम संतोष रावत सर ने सिखाया और फिर टेक्निकल अचीवर सर ने मेरे को इसका और विजन बताया। जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, ये टेक्निकल अचीवर सर ने बताया कि पवार जी ये होता है। फिर मैं क्या है बिजनेस करने के मूड में आ गए, चलो अब तो ये करना है। इसके बाद जब सर ने ये एक्टिव और पॉजिटिव इनकम के बारे में बताया, फिर उसके बाद मेरे साथ कहीं चैलेंज आए, कहीं संघर्ष झेले। मैं तो तैयार हो गया पर घर वाले तैयार नहीं हुए। अब मैंने घर वालों को क्या चाहिए था सनसिल्क शैम्पू वो बजाज तेल वही डिमांड कर रहे थे। मैं अपनी पीयूसी से लेकर जाता था, वो बोलते थे ये अच्छा नहीं है। फिर मैं क्या करता था कैंटीन से किसी से वही मंगाते था उनको दे देता। फिर मीटिंग सेमिनारों में गया तो सुना कि 100% सामान यूज। तो मैं खुद सोचा मैं कहाँ 100% सामान यूज कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप कर रहा हूँ और परिवार के लिए तो वहां से ला रहा हूँ। पीयूसी अपनी होते हुए भी मैं कैंटीन से लाया। फिर क्या है कि मैंने कहा इसका अब वाइफ का विजन कहाँ से पूरा होगा। तो इसी दौरान बीच में क्या है भीलवाड़ा का टूर पड़ गए। तो मैंने अपनी फैमिली को बताया ऐसा करना है, हमने घूमने जाना है। तो घूमने किसने होगा, चल दे घूमने के लिए टिकट करवा दी। जब बस में गई, ट्रेन में गई तो उनको मजा आ गया। वहां पर जब देखा उसने यहाँ इतना प्यार प्रेम, डाइनिंग हॉल देखा इतना बड़ा पंखा जैसा हेक्टर होगा ऊपर, उसके दिल में लगा। शाम को हम पूरी टीम ऐसे बैठी थी तो किरणपाल सर आए। किरणपाल सर ने संयोगवश इसी को पूछा हाँ मैडम आपका क्या विजन है। बोला मैं तो अपने पति के साथ घूमने आई हूँ। भाई इतना हो गया। फिर सर ऐसे पूछते रहे औरों को तो औरों ने बताया मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उसके बाद किरण पाल सर जाने के बाद ये बोलती कि मेरी आईडी भी लगाओ। अरे भाई तेरी आईडी अभी कहाँ से लगाई, लगी हुई है आईडी, मेरी आईडी है नॉमिनी तू है। बोला नहीं मेरे को जो है इस पे आईडी लगानी है। तो उसकी आईडी भी लगाई फिर भी विजन नहीं था। फिर भीलवाड़ा से आने के बाद भी फिर जब शाम को कभी अब ये नेटवर्क मार्केटिंग है, फोन तो करना ही है। तो मेरे को बोलती कि बुढ़े सट गया ये फोन कहाँ करता रहता, पहले तो फोन करता नहीं था। अब ये भी चैलेंज आए फोन, ये फोन कहाँ होते हैं इतने, अरे काम ही ऐसा है। फिर क्या किया इसको सेमिनार में लेके गए। अब जाके 8 बजने से पहले बोलती है कि आज मीटिंग नहीं है। उससे पहले बोलती थी कि टीवी वॉल्यूम कर देती थी कि मीटिंग मूटिंग गई टीवी देखना। अब बोलती है पहले कमरे में जाओ अपना वो टीवी वो लेके, अभी भी इससे नहीं, टीवी तो देखती है पर ऐसा है मेरे को खुला बोलती है जाओ अब 8 बजे। अरे मैंने बोला यार ये तो क्या हो गया। तो साथियों ये संघर्ष झेला और इस संघर्ष झेलने के बाद अभी जो है बच्चों की आईडी लगी हुई है। तो इसी यही बोलती कि तुमने अभी महीना खत्म होने वाला है, तुमने अभी खरीदारी नहीं की। तो अब मेरे को बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुमने खरीदारी नहीं की। कुछ कुछ जो है संघर्ष रंग ला रहा है। तो साथियों यही है, अभी जो है मैं पीयूसी से लेके सामान घर में रखता हूँ और जो घर में गांव में किसी को सामान चाहिए होता है उसकी बिक्री यही करती है। मैं पीयूसी से आने से पहले बोल देगी कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये लेना है और ये देना है। और मेरा डायमंड क्लब डे 1 से आज तक मेरा डायमंड क्लब होता है। डायमंड क्लब होने के पीछे यही है कि अभी 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है और इधर उधर सेल भी हो रहा है। जो घर में रहता है वो सेल होता है। बड़ा गांव है
किसी को जरूरत पड़ती है तो डायमंड क्लब मेरा होता ही होता है। बल्कि अभी पिछली बार जब हम दोनों सम्मानित हुए, 10-10 हजार का वो कहाँ से हुआ, नाती का मुंडन था, जिसमें जो है भैंस वाइट, तेल, आटा, चावल 40,000 का सामान लगा, तो पूरा उसका नतीजा अगस्त मुनि में देखा जब हमने शील्ड लिया है। वो जो है संतोष राउत सर भी आए थे, उनने फोटो खींची, बोला पवार जी बहुत अच्छा है। तो साथियों हमने वो देना था कहीं, कहीं बाजार से लेना था, तो अपना सम्मान भी हो गया और वो यूज़ भी। आज भी मैं एक भी चीज़ जो है ट्रेडिशनल मार्केट से नहीं खरीदता हूँ। अभी भी मेरे घर में जो है सोन पापड़ी पड़ी हुई है। कभी कोई आ गया, गिफ्ट में सोन पापड़ी ही देना है। एक एक आध बार पहले बताऊँ क्या हुआ, मैं लड़की के ससुराल जाता था, सोन पापड़ी ले जाता था। बाद में लड़की ने बोला, "पापा ये सोन पापड़ी बाँटना कैसे करके जा?" क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना, 4 लड्डू इसको दिए, 4 लड्डू इसको दिए, अब चम्मच लेके तो नहीं जाएँगे। मैंने कहा, "मैं लाऊँगा सोन पापड़ी, तुम्हें बाँटना है तो अपने आप ले आओ।" है ना? पर मैं वही ले जाऊँगा। तो फिर यही वजह है, मेरा डायमंड क्लब जो है प्रत्येक महीने होता है, 10 तारीख से पहले हो जाता है। अभी सभी बोलते हैं कि बोला पवार जी आपका डायमंड क्लब कैसे होता है? 2-3 आदमियों का परिवार है, तो मेरा डायमंड क्लब का यही है। तो साथियों, ये विनर पिन अचीव की ये मेरा मुकाम नहीं है, मुकाम मेरा बहुत बड़ा है। अभी रॉयल्टी बनना है, टेक्निकल बनना है, हो सके तो डायमंड भी जाना है, उम्र रहेगी तो। क्योंकि उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करो। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तुम्हारी अपलाइन अच्छी है, लाइफ लाइन अच्छी है, पर जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हें साथ नहीं देगा, तो ये सिस्टम कुछ देने वाला नहीं है। क्योंकि ये चैलेंज मेरे साथ आया है, कैसे करके मैंने इस चैलेंजों को झेला है, ये तो मैं ही जानता हूँ, संतोष राउत सर ही जानते हैं और थोड़ा बहुत टेक्निकल सर को भी पता है कि पवार जी के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो साथियों ये आज मज़ा आ रहा है, वेल सेटल है। तो बच्चा भी मेरा पहले एम्स में था, उसको भी रेडियोलॉजिस्ट करवाया और अभी वो भी श्रीनगर में वेल सेटल है और बहू भी वहीं है। सब अपने-अपने, मैं हूँ और हम माँ है और वाइफ है। और तो मज़ा आ रहा है सिस्टम में, तो कहानी मेरी यही थी, ज़्यादा